शांति। सभी ज्ञान धन संपन्न, व्यर्थ से इनोसेंट, दिव्य महान आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग और दशहरे के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मनाएंगे यथार्थ रीति दशहरा। अपनी 10 कमी कमजोरी को योग अग्नि में बाबा को समक्ष रखकर हम भस्म करेंगे। अपने अंदर के बढ़ते हुए रावण को अब भस्म करना है, तो सच्ची रीति दशहरा मनाएंगे। बाप खेवैया आए हैं हमारी नैया, हम नैयाओं को पार ले जाने। इस पार से उस पार। किसकी नैया लगेगी पार? जो किसी की भी निंदा नहीं करते, जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं, जो बाप के सम्मुख बैठ मुरली सुनते हैं, जो याद की भट्टी में खुद को पवित्र बनाते हैं, जो आपस में कभी लड़ते नहीं हैं और जो स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, जो राज ऋषि हैं, राजयोगी हैं, रहमदिल, सहयोगी, बंधन मुक्त, विश्व परिवर्तक हैं, आदि आदि। अब हम चेक करें कि लगेगी हमारी नैया पार। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2024। सुनते हैं शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, बाप खेवैया बन आया है, तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। गंदी, पतित, विकारी दुनिया से, कलयुग दुनिया से बाबा हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? सुख शांति की दुनिया में, पवित्र दुनिया में, नई दुनिया में, सतयुग में। तो बाबा है खेवैया, हम सब हैं नैया। तो हमें जाना है इस पार से उस पार। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसी भी निंदा नहीं कर सकते हो। क्यों? किसी के लिए भी कमेंट पास नहीं करना है। नो नेगेटिव कमेंट्स, नो निंदा। क्यों? बाबा कहते क्योंकि तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। एक बार जो रिकॉर्डिंग हो गई उसमें कोई एडिटिंग नहीं, कोई चेंज नहीं। बाबा कहते हैं यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, सभी अपने अपने पार्ट बजा रहे हैं, सबके डायलॉग फिक्स हैं, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष है। बाबा कहते हैं जो हुआ वही फिर से होगा, वही हो रहा है और वही होगा आगे भी। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, इसलिए किसी की भी निंदा नहीं कर सकते। जो जैसा पार्ट प्ले कर रहा है, माना उसने पहले भी ऐसे ही किया था, उसको वही पार्ट मिला हुआ है, तो हम निंदा नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न आज, किन 2 शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? कौन से 2 शब्द हैं? उत्तर में बाबा कहते आज और कल। आज और कल में सारा चक्र का ज्ञान समाया हुआ है। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नर्क में पहुंचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। तो कल, आज और कल। तो आज और कल। कल सतयुग, आज नर्क में पहुंच गए और फिर से कल स्वर्ग में जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं।
क्षीर कहा जाता है दूध को, तो पवित्रता का, समृद्धि का प्रतीक। पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वह इसमें बैठे हैं, ब्रह्मा तन में बैठे हैं। वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दें। अभी तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहाँ सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ यह महसूसता आती है। साकार मुरली है तो सोचो, हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने डायरेक्ट मुरली सुन रहे हैं बाबा से, तो फर्क तो है ना। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। यह भी समझाते हैं कि तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खेवैया भी है। बाप भी है और खेवैया भी है। वह लोग भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वह शरीर को ले जाएगा? हाँ, मेरी नैया, मैं नैया, कौन? आत्मा नैया है तो मैं नैया। बाबा शरीर को तो नहीं लेकर जाएंगे। कहते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ, तो शरीर की बात नहीं है। मैं आत्मा नैया, मुझ नैया को पार लगाओ। तो बाबा कहते हैं कि वो गाते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ विश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है। वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चों अब अपने घर को याद करो। वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विष का सागर, वहाँ है क्षीर का सागर और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम हैं। यह तो है दुख धाम, तो यहाँ है विष का सागर, पतित पना है ना, तमो प्रधानता है, विकार का सागर है। और क्षीर का सागर सतयुग, सुख शांति पवित्रता है। और मूल वतन में क्या है? शांति। तो तीनों धाम हैं, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन है? किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अब वह झूठ कैसे निकले, इसलिए यह याद के यात्रा की भट्टी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं, यह समझाने जो तुमको देता हूँ हर कल्प देता आया हूँ। हमारा पाठ है, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, कितनी शांति है। तो होम स्वीट होम, जहाँ जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं, अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है।
यह तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हमको परम धाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो सुख ही सुख है। सुख में तो कोई याद करते नहीं है। इसलिए देखो, कल भी बाबा ने कहा ना कि मैं तो लिमिट में हूँ, बंधा हुआ हूँ, सुख धाम में जाने का हुक्म नहीं है। किसने हुक्म दिया? ड्रामा ने। देखो, काल नहीं आता, रावण नहीं आता, बाबा नहीं आते, सतयुग में कोई भी नहीं है। तो वहाँ बाबा कहते हैं वहाँ तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख हैं, तब पुकारते हैं, हे भगवान। आत्मा को याद रहती है परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं हैं। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही हैं परम धाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वह रहते ही हैं शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। जहाँ शांति का सागर है तो क्या वहाँ शांति नहीं होगी? तो शांति धाम, मुक्ति धाम, वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहाँ से आत्माएं आती हैं। सतयुग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाबा का ऑफिस है, सूक्ष्म वतन दिव्य दृष्टि की बात है। बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो यहाँ ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो। सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं, यह साक्षात्कार की बात है। तो किन्हीं किन्हीं आत्माओं का पाठ है। देखो, सूक्ष्म वतन में जाना, साक्षात्कार करना, बाबा से संदेश लेकर आना, भोग लगाना। तो बाबा कहते हैं ये तो साक्षात्कार की बात है। कल और आज यह तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में हैं। सतयुग में तो अथाह सुख है, तो कोई बुलाते ही नहीं। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, परंतु सुनाऊँ कैसे? बिना ऑर्गन से तो सुना नहीं सकते। विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है। बाप रथ लेते हैं, कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश्य नहीं है, मतलब गर्भ से नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं, भागीरथ, भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा का रथ। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं। छोरे बिना समझ के, कहते हैं ना गांव के छोरे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गावड़े छोरे, धनी धोरी नहीं है, पहचानते नहीं है मालिक को, बाप को। तो बाबा कहते हैं सभी छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं हैं। तो सब छोरे और छोरियां हो गए। आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना छोरे छोरियां लड़ते क्यों हो। देखो बड़े बूढ़े जो रहते हैं, यदि बच्चे आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना अरे छोरा छोरी क्यों लड़ते हो। तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियां। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियां। यह हाल क्यों हुआ है? कोई धनी धोनी है
तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर भित्तर में है। हाँ, हम छोरी छोरियों ने क्या कह दिया कि हमारा बाप ठिक्कर भित्तर में है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं, यह बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है। पुराना प्लेन है, पुराना कोई भी जहाज है, नाव है, तो फिर डर रहता है ना, तो नया मांगते हैं। हमारा शरीर भी देखो पुराना हो गया, आत्मा को आए हुए भी लगभग 5000 साल हो गए, तो सब कुछ पुराना हो गया ना। तो बाबा कहते हैं पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो। देखो हमारे संस्कार भी कैसे हो गए ना, सब बदल गए, तो अभी नए दैवी संस्कार चाहिए। तो इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बाबा कहते हैं कि नैया पुरानी हो गई है, नई मांगते हैं, तो इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। वो शरीर समझ लेते हैं। बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे वस्त्र चाहिए। हाँ, शरीर भी तो हमको नया चाहिए ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। तो हमें नई नैया चाहिए, नया शरीर चाहिए, भक्ति में ऐसे कहते हैं। लेकिन हमें तो आत्मा के जो पुराने हो गए संस्कार, जो आसुरी हो गए, तमोगुणी हो गए हैं, वो नए संस्कार अब चाहिए, दैवी चाहिए, ईश्वरीय संस्कार धारण करने हैं। और शरीर तो फिर अपने आप नया मिल ही जाएगा। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनने चाहते हो? अब स्वर्ग में जाना है तो स्वर्गवासी, यहाँ स्वर्गवासी समझ लेते हैं, शरीर छोड़ा तो स्वर्ग चाहिए सबको, लेकिन स्वर्गवासी नहीं होना है। तो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे यह कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। यह है आसुरी चोला, आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे, है ना। देखो कपड़ों में कितना फ़र्क है, क्वालिटी में फ़र्क है, ब्रांड है सब। तो जिसकी जितनी चादर उतना पैर फैलाते हैं। बाबा कहते हैं हमारा पहनावा कैसे हो? हाँ, रॉयल हो, साधारण हो ना, फटा भी नहीं हो और बहुत एकदम महंगा भी नहीं हो, साधारण रीति। देखो यज्ञ में पहले भी जब कपड़े पहनते थे, किसी का फटा रहता था तो बाबा कहते थे फटा नहीं पहनो, सी के पहनो कम से कम। तो खैर अभी तो यज्ञ में है भी धन, लेकिन जब बेगरी पाठ चला था तो भी बाबा कहते थे कि अच्छी रीति रहो, फटे पुराने नहीं पहनो। तो बाबा कहते हैं साहूकार होगा तो कपड़े साहूकारी के पहनेंगे, गरीब होगा तो गरीब के पहनेंगे। यह बातें अभी तुम जानते हो, यहाँ तुमको नशा चढ़ता है हम किसके सामने बैठे हैं। सेंटर्स पर बैठते हो तो वहाँ तुमको यह भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहाँ कोई समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं है कि यह गौमुख क्या है। हाँ, माउंट आबू के पास भी है ना गौमुख। देखो 500-600 सीढ़ी नीचे उतरते हैं, वो पानी आता रहता है नाली से, वो उसमें गऊ का मुख बना हुआ है, वो पानी पीने के लिए जाते हैं। तो कितनी तकलीफ सहते हैं। बाबा कहते हैं किसी को पता ही नहीं कि गौमुख क्या है। ब्रह्मा बाबा के मुख से बोल रहे हैं ना, तो ये ज्ञानामृत निकल रहा है।
तो बाबा कहते हैं कितने बड़े समझदार मनुष्य वहाँ जाते हैं, इसमें फ़ायदा क्या, और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं यह सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, हाँ सनसेट पॉइंट पर जाते हैं। फ़ायदा तो इनमें कुछ है नहीं, फ़ायदा होता ही है पढ़ाई में। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठ योग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए, तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है, हाँ अभी देखा ना 9 दिन, हाँ सबने 9 दुर्गा दुर्गाष्टमी सब मनाई ना, तो बाबा कहते हैं देखो काली को कितना भयानक बनाया है। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है, कुछ कुछ सोचा कुछ कुछ सुना और अपनी इमेजिनेशन पावर से बना दिए। सत्य ज्ञान किसी के भी पास नहीं। तो देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजाओं वाली थोड़ी होंगी, यह सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता, यह बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा, ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है। यह खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। यह संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वह कहते रहते हैं। भारत तो देखो प्रजातंत्र, जो चाहे वो बोलो, सबको बोलने की स्वतंत्रता है। तो संकल्प तो सबके अपने अपने, जो सोचो जो समझो बोलो, बिना सोचे समझे भी बोलो, बोलते ही हैं। तो बाबा कहते हैं ये संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वह कहते रहते हैं। यह तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बाइस्कोप देखकर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे, हाँ? क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? यदि कोई मूवी हम देखते हैं तो है ना, वो किसी का तो संकल्प है ही ना, वो कैसे उस विषय पे समझता है दिखाता है, उसकी अपनी सोच है। तो बाबा कहते हैं बाप बैठ समझाते हैं बच्चे यह बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर यह नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़ी हो सकती है। बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? 5000 साल का तो पूरा हिसाब हम दे सकते हैं ना, लाखों वर्ष का कैसे बताएंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पार्ट बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब वहाँ जाना है। अब वहाँ जाना है तो क्या करें? इतना ऊपर जाना है तो बाबा कहते हैं अपने को हल्का कर दो। इसने भी हल्का कर दिया ना। कैसे हल्का करें? वजन कम करें शरीर का। शरीर तो जाएगा नहीं। तो पाप हल्का करने की बात है, मन हल्का करने की बात है। बाबा कहते हैं देखो इसने भी खुद को हल्का कर दिया ना। जितने भी यहाँ पे बंधन हैं ये सब हमें छोड़ देना है, हल्के हो जाना है। तो बाबा कहते हैं इसने भी हल्का कर दिया ना ब्रह्मा बाबा ने, तो सब बंधन टूट जाएं। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे।
धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे। यहाँ तो सब कुछ भूलना है। तो हमारे आसपास जितने भी संपर्क संबंध सबको भूलना है। आसपास जो पदार्थ इकट्ठा किया है हमने अपने चारों तरफ, इनसे बुद्धि हट जाए। स्थूल रूप से भी हल्का कर दो, हाँ, और स्वभाव संस्कार जकड़े हुए उसमें, उन सब से भी उपराम हो जाना है। आसुरी स्वभाव संस्कार भस्म करने हैं, हल्का हो जाना है। तो बाबा कहते हैं कि धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे। यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो। आत्मा राज करती है स्वयं की कर्मेंद्रियों पर, तो राजा है। ऋषि पुरानी दुनिया से वैराग्य है, उपराम है। और योग किसके साथ है हमारा? आत्मा का परमात्मा के साथ। तो राजयोगी, राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो यह नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए, फिर बाप सबको ले जाएंगे। यह ईश्वर की बारात है ना। अब सजनी बनकर जाना है बारात में, या फिर पीछे लूले लंगड़े शिव की बारात गाई हुई है ना। तो ये तो शिव की बारात है। वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहाँ रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहाँ फिर मैं क्या करूँगा। तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए। तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, अब लापरवाही मत करो। कोई आलस नहीं, कोई अलबेलापन नहीं। पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं यह वही ड्रामानुसार पाठ बज रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामानुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना। तुमने बुलाया और मैं चला आया, तो अब चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब यह झाड़ पुराना जर्जरी भूत हो गया है। आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। बाबा समझाते हैं, साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं। रिमोट से देखो, गति तेज गति धीमी कर सकते हैं ना, पकड़ भी सकते हैं। लेकिन आत्मा की गति को अभी तक न कोई पकड़ सका है न पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। आत्मा को भी नहीं कंट्रोल कर सकते ना साइंस के साधन से। आत्मा को तो जब निकलना है, जब आना है, आ ही सकती है, जा ही सकती है। संकल्पों को भी नहीं रोक सकते हैं साइंस के साधन। जब चाहे हम कोई भी संकल्प क्रिएट कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। शांति की शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। देखो, मन बहुत तेज भाग रहा है,
तो शांति की शक्ति से विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। जो सोचेंगे वही होएगा। यदि संकल्प शुद्ध है, श्रेष्ठ है, तो वो जरूर होगा। बाबा कहते हैं जहाँ पे साइंस की शक्ति फेल हो जाती है वहाँ शांति की शक्ति काम आती है। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इससे खुद का भी परिवर्तन कर सकते हैं, किसी की वृत्ति का भी, और वायुमंडल का परिवर्तन हो जाएगा। तो हो जाएंगे ना हम विश्व परिवर्तक। और बाबा कहते हैं तीव्रता की निशानी क्या है? सोचा और हुआ। बाबा को साथ रखते हैं, बाबा के साथ रहते हैं तो सोचने से पहले ही काम हो जाते हैं। बाबा ही सोच लेते हैं ना हमारे लिए, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो सोचा और हुआ, और बाबा सोचे और हो ना, ये तो हो नहीं सकता। स्लोगन: शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। किसी को सिखाना, समझाना, पढ़ाना तो आसान है, शिक्षा देना, ज्ञान देना आसान है, लेकिन फिर उनको सहयोग भी देना है रहम दिल बनकर। उनकी कोई कमी कमजोरी है तो उससे उबरने में, निकलने में हमें उनका सहयोग से काम पूरा करना है ना। अपने सहयोग से उनकी पालना करनी है, अपने सहयोग से उनमें बल भरना है। तो सिर्फ मुंह से सुनाना ही नहीं है। जिस रीति जहाँ जितना सहयोग चाहिए वो भी देना है। तो ये थी आज की मुरली। क्या याद रखेंगे? पहली बात, मैं आत्मा नैया, जाना है उस पार। मैं आत्मा हूँ नैया और जाना है इस पार से उस पार। दूसरा, ड्रामा के सभी एक्टर्स निर्दोष हैं। और तीसरी बात, 2 शब्द याद रखेंगे, आज और कल। बाबा बताते हैं ना हमेशा, कल, आज और कल। तो आज और कल। और चौथा है विश्व परिवर्तक बनना है। और 5वां, शिक्षा दाता और सहयोगी, साथ साथ शिक्षा दाता सहयोगी। ओम शांति।